हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह। आज का वीडियो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है, जो कि स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे व्यंजन। तो शुरू करते हैं। व्यंजन व्यंजन हम किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन। और स्वर की सहायता कैसे? इसमें देखिए, स्वर की सहायता, मान लीजिए यहाँ पर हम क बोले। क्या बोले? क, ख, ग, घ। तो इसमें देखिए, ध्यान से सुनिए। क में किस चीज़ का साउंड आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है। ख में भी अ का साउंड आ रहा है। ग का भी साउंड, ग में भी अ का साउंड आ रहा है। क तो हमारा व्यंजन है, और हमारा क्या है? अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ये सब क्या है? स्वर है। तो क में क्या छिपा है? अ छिपा है, यानी क में भी अ है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ध्यान देते हैं। पहला, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों? तो क से म तक, यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी स्पर्शी व्यंजन जो है कि 25 होता है। ठीक है। उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन यानी 2 गुण वाले। यानी दोस्तों, हम लोग को याद है कि जब बचपन में हम लोग शिशु में थे, यानी एलकेजी में थे, तो हम लोग अड़ा पढ़ते थे, ऐसे वाला अड़ा। फिर आगे चलकर पता चला कि एक और अड़ा होता है, यानी ये वाला अड़ा होता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं था, तो इसको अंगवा बोलते थे, लेकिन ये भी एक क्या है? अड़ा है। एक ये वाला भी अड़ा होता था, यानी 3 प्रकार के अड़ा होता था। तो ये वाला अड़ा तो मान लीजिए पता ही है, लेकिन कुछ ऐसे अड़ा थे जिसको हम लोग क्या थे? उक्षिप्त गायब रहते थे, फिर भी हम लोग क्या करते थे? पढ़ते थे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ये कितने होते हैं बाबू? तो 2 होते हैं। ठीक है। तीसरा है नासिक या अनुनासिक व्यंजन। नासिक या अनुनासिक व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं। ये कितने होते हैं बाबू? तो 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? हमारा नासिक व्यंजन होता है। देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। यानी 5वां वर्ड हमारा क्या हो गया बाबू? तो नासिक व्यंजन हो गया। यानी च, छ, ज, झ, ञ। ञ हमारा क्या हो गया? 5वां नासिक व्यंजन हो गया। सभी मिलाकर बोला जाए, जो नाक से बोला जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब जो अंत में आता है, य, र, ल, व, जो कि ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं बाबू? तो 4 होते हैं। 5वां है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। बाबू रे, इसके लिए ना मैं बहुत मार खाया हूँ, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के लिए। ये ऐसे बंदे हैं कि इसको पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं हम लोग बचपन में। तालाबी स, मूर्धानी स, दांती स, ह। इसको पढ़ने के लिए इतना हम लोग मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं कि इसको याद करने के बावजूद भी बार बार हम लोग भूल जाते थे कि इसमें तालाबी स कौन है, मूर्धानी स कौन है, दांती स कौन है। ठीक है दोस्तों। या ऐसे पढ़ते थे हम लोग, शरीफा, शरीफा स, षटकोण स, सपेरा स, हलवा ह। ऐसे पढ़ते थे हम लोग, यानी बहुत संघर्ष करना पड़ता था इन लोग को पढ़ने के लिए या याद करने के लिए। ठीक है दोस्तों। देखिए, इसी में अब ऊष्म व्यंजन कैसे हो रहा है? यानी ये तो संघर्षी व्यंजन के हो गया। इसी में ऊष्म व्यंजन कैसे हो गया? तो दोस्तों, जब हम लोग इसको स बोलते हैं ना, तो स में सिसकारी आ रहा है, यानी ऊष्मा निकल रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। यानी तालाबी स, मूर्धानी स,
दांती स, देखिए सिसकारी निकल रही है यानी ऊष्मा निकल रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ये कितने होते हैं बाबू, तो 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छठवा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब दोस्तों जो 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन सा, क छ त्र ज्ञ और स्र। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वर्गीकरण। माने वर्गीकरण मतलब वर्गीकरण यानी उच्चारण स्थान इसके, क वर्ग का, च वर्ग का, मतलब इस लोगों का उच्चारण स्थान कैसे करते हैं। तो एक होता है बाबू कंठस्थ व्यंजन। कौन सा होता है, कंठस्थ व्यंजन यानी क वर्ग वाले जो कंठ से बोले जाते हैं, क ख ग। ये देखिएगा पढ़ेंगे जब आप लोग ना, तो इसको क्या होता है, कंठ से आवाज़ निकलता है, बस मुंह खुला रहता है लेकिन कंठ से आवाज़ आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं। फिर आगे है च वर्ग। च वर्ग को हम क्या बोलते हैं, चालू यानी तालव्य व्यंजन। चालू यानी तालव्य व्यंजन, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, तो च छ ज झ इय, इसको चालू या तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तालु व्यंजन कैसे हो गया, तो इसको पढ़ते समय देखिए हमारा जीभ जो है तालु में सट रही है, चिपक रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तालु व्यंजन या चालू व्यंजन। ठीक है, आगे है दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन जो मुंह से बोला जाता है। क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन जो मुंह से बोला जाता है, यानी ट वर्ग वाले, ट ठ ड। इसमें देखिए मुंह से आवाज़ निकल रहा है, सिर्फ जो है कि जीभ अपनी पंपिंग कर रही है ऊपर नीचे, बाकी आवाज़ निकल रहा है इसको, यानी मुंह से आवाज़ निकल रही है, तो ये क्या हो गया हमारा मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन मतलब ये त वर्ग होता है। त वर्ग मतलब देखिए इसको पढ़ते समय जो हमारी जीभ होती है ये कहाँ चिपक रही है, जाकर दांत में लग रही है यानी चिपक रही है। त थ द ध न, ये क्या हो रहा है, ये जाकर हमारा जीभ जो है दांत में चिपक रही है यानी सट रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दंत व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आगे है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन मतलब प वर्ग वाले। प वर्ग का मतलब प फ ब भ। ये इसको हम लोग जब उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा लिप जो होता है यानी ओठ आपस में क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग हमारा क्या कहता है बाबू, अल्प प्राण कहलाता है। जैसे देखिए क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया। इसमें से पहला, ठीक है दोस्तों, तीसरा और ये पांचवा, यानी क ग और अंग, ये क्या है दोस्तों, हमारा अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा हमारा क्या कहलाता है बाबू, ये हमारा अल्प प्राण कहलाता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर क ही होगा, यहाँ पर च भी हो सकता है, यहाँ पर ज हो सकता है, यहाँ पर य हो सकता है, यहाँ पर ट भी हो सकता है, यानी कोई किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सीधी भाषा में बोला जाए, अगर देखिए हमारा मान लीजिए ये हो गया, क हो गया, ठीक है दोस्तों, के से क, के यच से ख, जी से ग, जी, एक मिनट एक मिनट, ग, जी यच से घ। ठीक है दोस्तों, यानी सीधी भाषा में बोलें, जिसमें हमारा एच लगा है वो हमारा क्या है, महाप्राण है, और जिसमें एच नहीं लगा है वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें एच लगा है वो हमारा क्या है, महाप्राण, और जिसमें एच नहीं लगा है वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। पहचान करने का तरीका बाबू बता दिया हूँ। ठीक है,
आगे है महाप्राण। महाप्राण में दोस्तों क्या होता है कि दूसरा और चौथा वर्ग हमारा क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। जिसे देखिए यहाँ पर भी बताएं कि क, ख, ग, घ, यानी ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यानी दूसरा और चौथा हमारा क्या कहलाता है बाबू, ये कहलाता है महाप्राण। क्या कहलाता है बाबू, महाप्राण। ठीक है, यानी जिसमें एच लगा होता है, यानी के से क हो गया, यहाँ तक के एच से ख हो गया, यानी इसमें एच लगा है, जी एच से घ, यानी इसमें एच लगा है, यह हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे है अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा क्या कहलाता है बाबू, अघोष कहलाता है। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे है संघोष या घोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या कहलाता है बाबू, अघोष कहलाता है। जैसे देख लीजिए क है, ख है, ग है, घ है और अंग है। यानी हमारा ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, यानी ग और घ और अंग, ये सब क्या है, संघोष या घोष है। ठीक है दोस्तों, आगे है अंतस्थ व्यंजन। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में देखिए दोस्तों, जो अंतस्थ व्यंजन जो अंत में आता है, यानी अस्पर्शी व्यंजन का अंत में आता है, यानी य र ल व, य र ल व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व, ये हमारा क्या है बाबू, अल्प प्राण भी है। क्या है, इसको हम अल्प प्राण भी कहते हैं, क्योंकि देखो बाबू हम बताए थे ना कि जिसमें एच लगा होता है वो हमारा महाप्राण है, जिसमें एच नहीं लगा होता है वो हमारा अल्प प्राण। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई से य, इसमें एच लगा है नहीं लगा है, आर से र, एच लगा है नहीं लगा है, एल से ल, एच लगा है नहीं लगा, डब्लू से व, एच लगा है नहीं लगा। यानी जिसमें एच नहीं लगा है वो हमारा अल्प प्राण है, और जिसमें एच लगा है वो हमारा क्या है बाबू, महाप्राण है। ठीक है, तो य र ल वो हमारा अल्प प्राण भी है या संघोष भी है। ठीक है, उसके बाद है अर्धस्वर। अर्धस्वर मतलब आधा बोलना जाता है, इसको य, कहानी खत्म, व, यानी इसी को य व, इसमें ज़्यादा लागत नहीं होता, ये आधे पे ही सिमट जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, य अर्धस्वर बोलते हैं। उसके बाद है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक मतलब पीठ पीछे जो बात करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जिससे जैसे क्या है, ल। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, हमें ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाना है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को क्या है कि कुछ सीखना है। ठीक है दोस्तों, आगे है लुंठित व्यंजन। क्या है, लुंठित व्यंजन। लुंठित मतलब कहा जाता है ना, घर का बिगड़ेला इंसान। अपने भाषा में आप सोच लो क्या बोलते हो, इस भाषा से लुंठित से क्या अर्थ निकल रहा है हम नहीं बोल सकते हैं, आप शब्द मतलब बात है। ठीक है, तो लुंठित व्यंजन का मतलब जो एकदम कहा जाए होता है ना, बदमाश बिगड़ा हुआ इंसान, यानी वो कहीं भी बिना पेनी का लोटा, प में भी डगर जाएगा, प में र हो जाएगा, क के ऊपर भी लग जाएगा, यहाँ पर क्री हो गया तो क्री में भी र बन जाएगा, यानी कहीं भी ये सिमट जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। एकदम घर का बिगड़ा हुआ इंसान, घर घर का वेदी अपना लेता रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाबू उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। उष्म या संघर्षी व्यंजन आपको बता चुके हैं कि तालाबी स, मूर्धनी स, दांती स, ह, इसको हम उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तालाबी स, मूर्धनी स और दांती स और ह को हम क्या बोलते हैं बाबू, महाप्राण बोलते हैं। जैसे देखिए हम बोले थे ना कि एस एच से च, अरे एस एच से स, इसमें भी देखिए एच लग रहा है, यानी जिसमें एच लगेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, महाप्राण, और जिसमें एच नहीं है वो हमारा क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है दोस्तों, तो उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन को ही क्या बोलते हैं, महाप्राण। क्या बोलते हैं वो दोस्तों, महाप्राण या अघोष कहते हैं। अघोष या ह को हम क्या बोलते हैं, संघोष बोलते हैं। इतना ध्यान में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है बाबू, तो संयुक्त व्यंजन क, छ, त्र, स्र,
इसी को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जो लास्ट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब देखिए, संयुक्त व्यंजन का निर्माण, संयुक्त व्यंजन का निर्माण देखते हैं दोस्तों कैसे हुआ है। तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण ऐसे होता है, देखिए संयुक्त व्यंजन यानी आधा क धन स, ये क्या बन गया, क छ। क्या बन गया दोस्तों, क छ। ये नीचवा जो हलंत लगा है ना बाबू, इसको हम क्या बोलते हैं, आधा क बोलते हैं। यानी घ में हलंत लग गया, आधा घ बन गया। ग में हलंत लग गया, आधा ग बन गया। च में हलंत लग गया, ये हमारा क्या बन गया, आधा च बन गया। ठीक है दोस्तों, यानी क धन स क छ, ट धन र त्र, ज धन इय ज्ञ, स धन र स्र। ये देखिए इसमें भी हलंत लगा, यह हमारा क्या है, आधा स है। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसको हम आधा स बोलते हैं। जिसमें हलंत लग गया उसको सोचिए कि वो आधा बन गया। ठीक है, अब ये कोई ये कह दे कि बाबू रे हमको आधा क लिख कर दिखाओ, तो ऐसे मत लिख दीजिएगा कि हम लोग जैसे ऐसे लिखते हैं ना, क में या आधा क में या क्या, तो ऐसे मत लिख दीजिएगा कि हाँ आधा क हो गया, ये हमारा गलत है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, पूरा क लिख कर नीचे हलंत लगा दिया जाता है, इसको आधा क बन गया। ठीक है दोस्तों, यह हमारा संयुक्त व्यंजन यानी व्यंजन खत्म। अब आते हैं एक नज़र में पूरा व्यंजन को निपटारा करते हैं, एक ही नज़र में। ठीक है दोस्तों, एक नज़र में आपका पूरा निपटारा। वर्णमाला, तो स्वरों की संख्या 11। हम यही कह दे कुल स्वरों की संख्या बाबू, तो कुल स्वरों की संख्या 13। अगवाह स्वरों की संख्या 2। कुल स्वरों की संख्या 13। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25। बताए थे क से म तक, क से म तक। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। कौन सा, अड़ और अण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो अंत में य र ल व, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया दोस्तों। आगे है उष्म या संघर्षी व्यंजन, जो हमारा संघर्ष करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यानी तालाबी स, मूर्धानी स, दांती स और ह, यानी शरीफा स, षटकोर स, सपेरा स, हलवा ह। यह हमारा क्या है बाबू, उष्म या संघर्षी व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बाबू, तो 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, कछ त्र ज्ञ और स्र। कुल वर्णों की संख्या कितना होता है बाबू, तब 52 होता है। यह हमारा आज का वीडियो ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, तो इसीलिए हम यही कहेंगे हर दिन की भांति कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करें। ऐड करने में तो कोई पैसा तो लगेगा नहीं, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हमको भी मन लगेगा पढ़ाने में या कुछ नया नया कंसेप्ट लाने में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोग का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।